Hello everyone, hope you all are doing well and keeping safe at home. Myself Harneet, my dear student, लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था सिलेबस ऑफ क्लास 10th, ठीक है। तो उसमें हमने बात की थी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये बताना चाहती हूँ आज के टॉपिक में कि आज हम बात करना चाहते हैं केमिकल रिएक्शन कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। कि आप अगर आपसे कोई पूछा जाए, आपके टीचर आपसे डिस्कस करे कि डिफ़ाइन करो केमिकल रिएक्शन को, तो आप किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। एंड इक्वेशन वी विल डू लेटर ऑन। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर आप सपोज करो आपने एप्पल लिया, एप्पल जो होता है देखने में उसका कलर एकदम रेडिश होता है। व्हेन यू कट इनटू टू पीसेज, जब आप उसको दो हिस्सों में बांटते हैं तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो एप्पल है जब उसकी ऑक्सीडेशन होगी इट विल टर्न इनटू ब्राउन। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इस कंडीशन में आप देखोगे जो वाइट कलर का एप्पल था वो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो कन्वर्ट हो गया ब्राउन कलर के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर हम दूसरा इंस्टेंस ले तो दूसरे इंस्टेंस में जैसे आपने आयरन लिया, यूटेंसिल लिया, ठीक है, कोई भी नेल ली, ठीक है, आयरन से बनी हुई नेल ली। मैं यहाँ पे अपने फिंगर की नेल्स की बात बिल्कुल भी नहीं करना चाह रही हूँ। मैंने यहाँ पे आयरन की बात की, यूटेंसिल्स की बात की, ठीक है। आयरन रोड यूटेंसिल, जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हो तो ये आयरन ऑक्साइड बनाता है। सपोज करो आयरन है, आयरन को अगर आप कंबाइन करोगे ऑक्सीजन के साथ तो ये आयरन ऑक्साइड बनाएगा। तो इस कंडीशन में उसका कलर जो है ये ग्रेइश ब्लैक कलर का है। जब इसकी ऑक्सीडेशन हुई तो ये रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। थर्ड एग्जांपल मैं आपके सामने लेना चाहती हूँ अंगूर, ठीक है, ग्रेप्स की अगर आप फर्मेंटेशन करोगे अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल के अंदर। फोर्थ हम लेते हैं एग्जाम्पल किसका, रेस्पिरेशन का। देखिए ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों ही अलग है, बायोलॉजी का पार्ट है, शायद आपको पता होगा। रेस्पिरेशन में हम बात कर देते हैं। बिफोर कमिंग ऑन द रेस्पिरेशन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी ब्रीथिंग की। ब्रीथिंग में क्या होता है, ब्रीथिंग में सिर्फ दो प्रोसेस होते हैं। देखिए जब आप इलोम विलोम करते हो, आपने एयर को इनहेल किया अंदर, ठीक है, जब आप उसको बाहर निकालते हो तो वो एक्सेल है। इनहेल का मतलब है कि ऑक्सीजन आपके अंदर एंटर हो चुकी है और एक्सेल का मतलब है कि ऑक्सीजन बाहर निकल चुकी है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। रेस्पिरेशन में हम बात करते हैं, जैसे सपोज करो आपने चपाती खाई, कोई भी खाना खाते हो, ठीक है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जा कर के सबसे ज़्यादा जा कर के पचता है। स्टमक में कहना कि भाई स्टमक में पचता है, नहीं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है, वहाँ से ब्लड के थ्रू वो ट्रांसफ़र होता है पूरी बॉडी के अंदर। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि अगर आपने एक्सपोज करो चपाती ली, ठीक है, आपको पता है वो कार्बोहाइड्रेट्स है, C6H12O6 है। जब आप उसको, आपके अंदर क्या थी, ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन को आपने इनहेल किया, ठीक है, इनहेल करने के बाद उसने आपको क्या दिया, CO2 दिया प्लस वाटर दिया प्लस एनर्जी दी, ठीक है। जो ये बैलेंस है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस कंडीशन में भी आप क्या देखते हो, ठीक है, जो आपने चपाती खाई है, ठीक है, वो एक मैक्रोमोलिक्यूल्स है, मतलब वो ज़्यादा मोटी है। अल्टीमेटली जब जैसे बॉडी के अंदर एंटर हुआ, आपको पता है कि हमारे स्टमक के अंदर कंसनट्रेटेड HCl होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक डाउन द मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप माइंड यूज़ करें, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, तो मैंने आपके सामने अभी अभी 3 एग्जांपल्स दी हैं, 3 इंस्टेंसेस बताई हैं। सबसे पहला मैंने एग्जांपल दिया आपके सामने एप्पल का, ठीक है। एप्पल को अगर आप कट करते हैं टू पीसेस में अगर आप उसको कट करते हैं और उसकी ऑक्सीडेशन की जाती है, क्योंकि आपको पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर काफ़ी मिक्सचर ऑफ गैस है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम अमाउंट में पाई जाने वाली गैस जो नाइट्रोजन है 78%, वो आप सभी जानते हैं। ऑक्सीजन है वो 21% पाई जाती है, ठीक है जी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका जो कलर है वाइट से किस में कन्वर्ट हुआ ब्राउन में। आपने आयरन रोड लिया, आपने यूटेंसिल लिया, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन की, वो एकदम ब्लैक ग्रेइश कलर का था, वो अगेन रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। आयरन लेंगे हम, उसका सिंबल भी पढ़ेंगे। 9th क्लास में आपने आई नो 4 चैप्टर पढ़े हैं। बड़ी खुशखबरी की बात है कि इस बार भी डिडक्शन है। अगर आप क्लास 9th के सिलेबस को गो थ्रू करेंगे तो उसमें जो पहला चैप्टर वो एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है। तो एनीवेज मैं इतना बता देना चाहती हूँ कि हमने थोड़ा सा ब्रीफ सिंबल्स पढ़े थे। अगर आप अगर क्लास 9th को गो थ्रू करो प्रॉपरली। आयरन जो है, आयरन का जो सिंबल होता है वो Fe होता है 26। खैर ये हम अब अभी पढ़ेंगे, ठीक है। मैं बता देना चाहूँगी कि जो आयरन है, आयरन की जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है आयरन ऑक्साइड में, Fe3O4, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, ग्रेप्स की। ग्रेप्स है, ग्रेप्स में आपको पता है कि फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है जो ग्रेप्स को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल के अंदर, ठीक है। ग्रेप्स को क्रश किया जाता है, किसकी प्रेजेंस में किया जाता है, यीस्ट की प्रेजेंस में किया जाता है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रेप्स को कन्वर्ट करने में, ग्रेप्स को किस में कन्वर्ट करने में, अल्कोहल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। यीस्ट की बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद मैं एग्जांपल लूँगी आप सभी के सामने ब्रीदिंग का और रेस्पिरेशन का। आप क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें आपके टीचर आपको बताएंगे भी कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है। आप पढ़ेंगे जा करके भी, अगर अच्छी तरह से गो थ्रू भी कर लीजिएगा। देखिए, ब्रीथिंग की बात करते हैं, ब्रीथिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन हम हमेशा से ही पढ़ते हुए आए हैं, फोटोसिंथेसिस में भी हमेशा से एक ही हमने मतलब इक्वेशन हम हमेशा से पढ़ते आए हुए हैं, C6H12O6। हमें पता है कि जो O2 है, O2 को हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है, और वो क्या बनाता है, CO2 बनाता है प्लस H2O बनाता है प्लस एनर्जी बनाता है। सेम कहने का ये बात है कि अगर आप चपाती खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है। अगर C6H12O6 है, आपने उसको क्या किया, सबसे पहले जब आपने चपाती खाई, चपाती मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, हमारी स्टमक के अंदर कंसनट्रेटेड HCl प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, जो ये जो चपाती आपने खाई है मैक्रोमोलिक्यूल्स है, उसको छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल्स में तोड़ने का काम कंसनट्रेटेड HCl करता है। बट जो खाना हमारा पचता है प्रॉपरली, जो डाइजेस्ट होता है, वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि ब्लड होता है हमारे अंदर, सेल है, सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ ना। तो सेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ट्रांसफ़र करना एनर्जी को, जो एनर्जी हमें बाद में मिली है, ठीक है, जो स्मॉल पीसेस में हुई है, कन्वर्ट हुआ है ये जो हमारा चपाती है, ठीक है, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स था, ठीक है, बॉडी के अंदर आया है, कंसनट्रेटेड HCl ने उसको हेल्प की है ब्रेक डाउन करने में, अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हुई है एनर्जी। और जो सेल होते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन पोर्शन टू अनदर पोर्शन, ये सेल का काम होता है। तभी हम उसे बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, ये आप पढ़ेंगे, पढ़ भी चुके हैं क्लास 8th में, ठीक है। अब मैं बात करना चाहूँगी ब्रीथिंग। ब्रीथिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग में हम इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट। अब मैं मेन मुद्दे पर आती हूँ, केमिकल रिएक्शन। अब मुझे आप बताइए, आप सभी के सामने मैंने एग्जांपल्स बताए, 4 एग्जांपल मैंने बताए। मैंने एप्पल का एग्जांपल आपके सामने रखा, मैंने आपके सामने यूटेंसिल्स का, आयरन नील का एग्जांपल रखा, ठीक है। मैंने आपके सामने रेस्पिरेशन का एग्जांपल रखा, मैंने आपके सामने ब्रीथिंग का एग्जांपल रखा, ठीक है। एक हम एक्सपेरिमेंट करेंगे भी, और क्लास 8th में आप अगर गो थ्रू करोगे ना, तो आपने मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा होगा। मैग्नीशियम एक रिबन होता है, ठीक है। क्लास 8th में तो डेमोन्स्ट्रेशन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, थोड़ी सी गाइडेंस देनी होती है स्टूडेंट्स को। बट क्लास 10th के अंदर टीचर खुद डेमोन्स्ट्रेट करके बताता है कि मैग्नीशियम जो है, व्हाट इज़ मैग्नीशियम। देखिए, मैग्नीशियम एक सॉलिड स्ट्रिप होती है, ठीक है, एक सॉलिड स्ट्रिप होती है। हम इसमें क्या करते हैं, एक तो हम मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, कैंडल का यूज़ किया जाता है। अब आपको पता है कि हम एक कैंडल लेंगे, एक मैग्नीशियम रिबन भी लेंगे, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको पता है कि इस रूम के आले चारों तरफ क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ही रिस्पॉन्सिबल। मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप मुझे ये बताइए, जो मैग्नीशियम था वो जो पहले वो ब्लैक और ग्रे कलर का स्ट्रिप होता है, ठीक है। जब आप उसको बर्न करते हो, बर्न किस में किया आपने, Mg लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया, O2। तो उस टाइम पर देखो, आपने दो रिएक्टेंट यूज़ करे हैं ना, एक मैग्नीशियम यूज़ किया और एक ऑक्सीजन यूज़ किया है, ठीक है। प्रोडक्ट तभी बनता है जब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं। तो मैग्नीशियम भी था, ऑक्सीजन भी था, ठीक है। सिर्फ हमने कैंडल का यूज़ किया था, क्योंकि अगर हम उसे बर्न ही नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि उसका फाइनल प्रोडक्ट कैसे बना है। तो उस कंडीशन में वो कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में, ठीक है। एकदम वाइटिश पाउडर बन जाएगा। जब आप, अगर आप अपने टीचर्स को भी बोलोगे ना कि हमें डेमोन्स्ट्रेट करके बताओ कि कैसे ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ से ही डेफिनेशन आती है कि किस तरह से आप डिफ़ाइन करेंगे व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शंस में व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है, आपने मैग्नीशियम लिया रिएक्टेंट के तौर पर, हमेशा याद रखना लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स होते हैं
राइट हैंड साइड प्रोडक्ट की बात की जाती है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिया, उसको हमने ऑक्सीडाइज्ड किया, वो होगा ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का काम ही यही है कि अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी मेटल को आप रिएक्ट करवाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा ही बनाएगा। तब उस कंडीशन में देखिए, जो स्ट्रिप एकदम सॉलिड ब्लैकिश ग्रे कलर की थी, जब आपने उसको हीट किया फाइनल प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो कैसा बना, एकदम वाइट पाउडर का। ठीक है, तब हम अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। सो व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन विद ईच अदर, ठीक है, इट विल फॉर्म अ फाइनल प्रोडक्ट। या व्हेन इनिशियल टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन विद ईच अदर, इट विल फॉर्म अ फाइनल प्रोडक्ट। तो इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। आपने ये चैप्टर कर भी लिया है, मैं थोड़ा आपको रिवाइज करवा दूं ताकि आप इजीली उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है जी, मैंने ये नोट्स भी बनाए थे, शायद आप अच्छी तरह से इसको अगर आप गो थ्रू करो प्रॉपरली, ठीक है, मे बी यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड अगर आप एनसीईआरटी को अच्छी तरह से गो थ्रू करेंगे। अब हम इसमें बात करते हैं करैक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा चेंज इन कलर। पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल स्टेट की। आपने पहले मैग्नीशियम रिबन लिया होगा। ठीक है, मैग्नीशियम लिया, रिबन लिया, वो कैसा था, ग्रेश ब्लैक कलर का था। विद द हेल्प ऑफ अ कैंडल, आपको पता है कि ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी ना तो ये दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होंगे और ना ये फाइनल प्रोडक्ट बना सकते। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसने क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, फिजिकल स्टेट हम पढ़ते हुए आए हैं, हम हमेशा से पढ़ते हुए आए हैं, हमने 9th चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ा था। 9th क्लास में ये वाला चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर्स हम पढ़ते हैं, जिसमें हम फिर सॉलिड की बात करते हैं, लिक्विड की बात करते हैं, गैस की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो, हमने चेंज इन स्टेट की बात की। चेंज ऑफ स्टेट किस लिए बात की, वैसे कम ही इंस्टेंसेस होते हैं जिसमें स्टेट चेंज होती है। अब जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन लिया था, मैग्नीशियम रिबन की एक सॉलिड स्टेट थी, उसको कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ तो उसने बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। वाइट कलर की ऐश हमें दे दी, तो इसमें देखो पाउडर फॉर्म में चेंज हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये इसका पहला फीचर है, चेंज इन फिजिकल स्टेट। ठीक है, सेकंड देखिए चेंज इन कलर। कलर में भी चेंज आया। कलर देखो, चाहे आप एप्पल का एग्जांपल ले लो, ठीक है, सेब सभी खाते हैं, ठीक है, मैंगो जो है किंग है, बट अगर एप्पल खाएंगे, ठीक है, तो एप्पल में आप उसको अच्छी तरह से खुद भी अपने आप ऑब्ज़र्व करके भी देख सकते हैं कि अगर आप उसको काटोगे तो जो पहला इनिशियल प्रोडक्ट था, इनिशियल प्रोडक्ट को हमेशा याद रखना, उसको हमेशा रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, जो अगर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो किस में कन्वर्ट हुआ था, वो कन्वर्ट हुआ था ब्राउन कलर में। ठीक है, आपने आयरन की नीडल ली थी, यूटेंसिल लिया था, ठीक है, रोड ली थी, ठीक है, उस कंडीशन में ब्लैक और ग्रेइश कलर था, वो कन्वर्ट हो गया था रेडिश ब्राउन में। ग्रेप्स में भी लिया था तो ग्रेप्स भी था, ग्रेप्स को भी तो आपने क्या कहते हैं, यीस्ट की प्रेजेंस ली ना, ठीक है, तभी फर्मेंटेशन हुआ, वो गले सड़े प्रॉपरली अच्छी तरह से, तो अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट हुआ, अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ। तो देखो हर एक कंडीशन में कोई भी एग्जांपल उठा करके देखो, आपस में रिएक्टर ने जब कंबाइन किया है तो ही फाइनल प्रोडक्ट बनाया है। तो चेंज इन कलर मैं समझती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम रिएक्टेंट को आपस में कंबाइन करते हैं ना, जब प्रोडक्ट बनता है उससे पहले उसका कलर अलग होता है, और जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना, उन दोनों को कंबाइन करने से देखो प्रोडक्ट किसे कहा जाता है, रिएक्टेंट भी पूछ सकते हैं। रिएक्टेंट का मतलब होता है जब दो सब्सटेंसेस, इनिशियल सब्सटेंसेस मतलब शुरुआत हो रही है, जब आपस में कंबाइन करते हैं। फाइनल प्रोडक्ट होता है इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिला है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद बात आती है एवोल्यूशन ऑफ गैस की। देखिए, अब आप सभी को पता है कि कभी भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन कब होती है, जब हम अधिक मात्रा में खाते हैं। ठीक है, कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो कभी भी एक्सेस अमाउंट में नहीं खाना चाहिए। जितना बॉडी आपका क्या कहते हैं, बॉडी अब्जॉर्व कर सके आपके खाने को, उतना ही खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या है, आपने सपोज करो आपको कॉन्स्टिपेशन हो गई, हमने बहुत खा लिया, जंक फूड भी खा लिया, जो नहीं भी खाना चाहिए वो भी खा लिया। ठीक है, बॉडी है एक मतलब क्या होता है, इसकी भी एक एडजस्ट करने का एक अपना लेवल है। ठीक है,
अब जैसे पानी है, पानी भरते हो, ठीक है, अगर पानी का अमाउंट इतना है, सपोज करो ये आपके सामने बोतल है, ठीक है, अगर इसकी कैपेबिलिटी इतनी है, ठीक है, अगर सपोज करो इसके अंदर और पानी डालोगे ये तो फ्लो कर जाएगा। ऐसे ही अगर बॉडी का, हमारी बॉडी है, ठीक है, इसकी भी एक अपनी एडजस्ट करने की पावर है। कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो इस कंडीशन में सपोज करो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होती है तो आप इनो का यूज़ करो। इनो लोगे तो इनो में भी बबल्स राइज होते हैं। मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि अगर आप, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम जिंक का भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। जब जिंक को आप कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ कंबाइन करते हैं, अभी तक हमें नहीं पता कि इसका सिंबल क्या होता है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये, ठीक है, किंग ऑफ केमिकल है। जब ये कंबाइन करता है तो ये ZnSO4 बनाता है प्लस Cu बनाता है, ठीक है। तो इसमें याद रखना, ये तो चलो होगी बात हमारी किसकी, Zn प्लस H2SO4 की। तो सॉरी, ZnSO4 प्लस H2 नॉट Cu, इसमें H2 गैस रिलीज़ होगी, ठीक है। जिंक को जब आप कंबाइन करेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ तो ZnSO4 प्लस H2 बनेगा। या कंसनट्रेटेड HCl करके भी देखोगे तो ZnCl2 प्लस H2 बबल की फॉर्म्स में। तो एवोल्यूशन होती है। फोर्थ इसका करैक्टर है किसका, केमिकल रिएक्शन का, एवोल्यूशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है। एवोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ का निकलना, ठीक है। हॉट, उस कंडीशन में जो आपका यूटेंसिल होगा जिसके अंदर आपकी रिएक्शन हो रही है एकदम हॉट होगा। अब्जॉर्व होता है, कोई चीज़ अब्जॉर्व होकर के नीचे बैठ गई है, कोल्ड। तो एवोल्यूशन का मतलब हॉट, एब्जॉर्प्शन का मतलब कोल्ड। तो ये चार हमारे करैक्टरिस्टिक्स थे किसके, केमिकल रिएक्शंस के। तो मैं आज आपको यही बताना चाहती हूँ। मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोला भी एक बार आप जरा रिवाइज़ करवाइए कि कौन कौन सा सिलेबस, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही थी कि टर्म फर्स्ट में क्या आने वाला है, टर्म सेकंड में क्या आने वाला है। काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी आपके अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है इसके ऊपर, तो रिगार्डिंग दी सिलेबस। तो मैंने सोचा कि चलो एक बारी मैं फिर से आपको बता सकूं सिलेबस के रिगार्डिंग, और एक बारी थोड़ा सा लिटिल बिट गो थ्रू कर लेंगे चैप्टर 1 कि क्या होता है, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट सिलेबस की बात मैंने आपको बता दी थी। मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं ब्रीफ करना चाहूँगी। तो आज के टॉपिक में बात की थी हमने चैप्टर नंबर 1 की, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन से पहले मैंने सबसे पहले इंस्टेंसेस लिया था एप्पल का। एप्पल को जब आप ऑक्सीडाइज करते हो तो इट विल कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड, ठीक है। उस कंडीशन में वाइट कलर किस में चेंज हो जाएगा, ब्राउन में चेंज हो जाएगा। सेकंड इंस्टेंस हमने लिया था किसका, आयरन की। आयरन का रोड ले लीजिए, यूटेंसिल ले लीजिए, नेल्स ले लीजिए, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, इसको भी अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंट में रखते हो या ह्यूमिडिटी होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। हम ग्रेप्स लेते हैं, ग्रेप्स की फर्मेंटेशन करते हैं, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन अलग पार्ट है। ब्रीथिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन हमेशा से याद रखना, उसमें ऑक्सीजन जो होता है इन्वॉल्व होती है, ठीक है। एक्सेल का मतलब होता है बाहर निकलना, एक्सहेलेशन, ठीक है जी। उसके बाद हमने बात की थी कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। तब आप लिखोगे व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन विद ईच अदर इट विल फॉर्म अ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। सो इसे बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमने डेफिनेशन बता दी। केमिकल रिएक्शन की भी कुछ फीचर्स होते हैं। व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले हमने बात की थी, इससे पहले हमने बात की थी, एक और एग्जांपल रह गया मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम रिबन लिया था हमने, हमने कैंडल का यूज़ किया है, ठीक है। आयरन को आप ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या बना देगा, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। इसमें हमने सबसे पहले बात की थी चेंज इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट आप पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। चैप्टर था स्टेट ऑफ मैटर जिसमें हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करते हैं। प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन जो है वो हाई लेवल पर जाकर के टीच किया जाता है, तो हम इतना ही पढ़ेंगे। तो इसमें पहला आता है चेंज इन फिजिकल स्टेट, जिसमें हमने बात की कि जो एप्पल का कलर था वो वाइट से ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया।
आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, कुछ भी उठा करके ले लो। एग्जाम्पल लिया आपने C6H12O6 का प्लस CO2 का, उस कंडीशन में ये कार्बोहाइड्रेट से चपाती खाती हो, कार्बोहाइड्रेट्स होती है। ठीक है, एक बनाना 5 चपातीस के बराबर होता है। ठीक है, उसको कन्वर्ट करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में प्लस H2 में प्लस एनर्जी। आपको पता है कि जो खाना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा कर के पचता है। सेल जो होता है रिस्पॉन्सिबल, जो एनर्जी हमें मिली है, ठीक है, आफ्टर डाइजेशन, वो क्या होती है, वो पास होती है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। उसके बाद हमने किया था चेंज इन कलर की भी बात हो गई, चेंज इन स्टेट की भी बात होगी, एवोल्यूशन ऑफ गैस की। इनो है, ठीक है, इनो को पानी में डालो, एकदम बुलबुल की तरह आवाज़ आती है। आप एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं कि जब आप जिंक को कंबाइन करते हैं H2SO4 के साथ, किंग ऑफ केमिकल है कंसनट्रेटेड HCl, हम H2SO4 बाद में पढ़ेंगे, से SO4 नेगेटिव लिखा जाता है। जिंक है, जिंक का सिंबल आपको पता है Zn है, तो ये क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, अगेन उसके बाद है एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो एवोल्यूशन में क्या होता है, हॉट होता है, और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, कोल्ड होता है। ठीक है, कोई चीज़ गर्म हो रही है तो मतलब एवोल्यूशन में तो याद रखना कोल्ड होगी, एब्जॉर्प्शन मतलब ठंडा होना। ठीक है, तो ये सब था कि ये सब एग्जाम्पल थे केमिकल रिएक्शंस के। ठीक है, कल बेटे हम पढ़ेंगे कि ये जो केमिकल रिएक्शन है इसको हम किस तरह से स्टेटमेंट में, किस तरह से वर्ड्स में डिफ़ाइन करते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसका PDF भी बनाया हुआ है, अपने नोट्स भी बनाए हुए हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगी। ठीक है, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू।